Good morning, students. Today's topic is Indian economy on the eva of independence. eva of independence का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद की शाम। 200 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हम पे राज करने के बाद जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी, उसने कैसे डेवलप किया, इतने सालों में क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे रूल्स रेगुलेशंस लगाई थी, हमने कैसे उनसे सफ़र किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी हमारी कंट्री को डेवलप होने में। हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम पे कैसा था, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस। तब क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसकी ग्रोथ कैसी थी, हमारी जीडीपी क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी। सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में हमने कितनी डेवलपमेंट करी और उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनकी क्या सिचुएशन थी। फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ लेवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम 1950 टू 1951 से अगर हम पढ़ें तो 2004 और 5 में हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम थी 7,513, जो कि इंक्रीज होके 41,255 कब होगी, 2011 और 12 में। और अब क्या हुई, हम 2018 और 19 में ये क्या इंक्रीज होके कितनी होगी, 92,565। ये क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप करती गई वैसे वैसे हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, जो कि 1950 से 1951 के बीच की अब की जो हमारी प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम है, उस टाइम पे वो उसका 1/12 पार्ट था। उस टाइम पे हमारे देश में इतनी गरीबी थी कि लोगों को 2 टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। उनके पास रहने को भी घर नहीं था, उनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। और यहाँ तक कि आज भी हमारे देश में 21.9% लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन हैं, यानी कि आज भी हमारी कंट्री में एस्टिमेटली 22% लोग क्या हैं, गरीब हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारे जो 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर थे, उनका क्या रोल था, और इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्टली टाइम ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज दीज सेक्टर एट नेशनल इनकम, यानी कि इन तीनों सेक्टर का हमारी नेशनल इनकम में कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा और कैसे कैसे रहा। सेकंड पॉइंट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, और इन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट दी और लोग कितने काम करने लगे। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हमारी नेशनल इनकम का क्या कंट्रीब्यूशन था इन ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस। प्राइमरी सेक्टर में हमारी कंट्री के 58.7 लोग काम करते थे, और सेकेंडरी सेक्टर में उसका कंट्रीब्यूशन था 14.3, और टेरिटरी सेक्टर में कितना था, 27%। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर में फर्स्टली क्या आता है, हमारा मेन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें लोग किसान वगैरह आते हैं और जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में उस टाइम पे 58.7% कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में, जो कि उस टाइम का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था प्राइमरी सेक्टर का। इसमें कौन कौन से काम आते हैं, फर्स्टली एग्रीकल्चर, it contribute was around 55.7%. Second, forestry and logging, it contribution was about 1.8%, और फिशरी जिनका कंट्रीब्यूशन था बहुत कम 0.5%, और फिर माइनिंग जिनका कंट्रीब्यूशन था 0.7%। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में अब तक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था। फिर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी कंट्री की नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन 14.3% था, जिसमें आता है इंडस्ट्रीज एरिया। इंडस्ट्री में लोग 10.8% का हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन था, जो कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट था।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, रोड्स बनाना, डैम्स वगैरह बनाना, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहता था? 3%। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, जिसमें कंट्रीब्यूशन रहता था 0.5%। और मेयर 14.3% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड नेशनल इनकम ऑन द ईव ऑफ एविडेंस ऑन द फैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी पुअर इकोनॉमी। जब हमारी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी कम होता है तब हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं कर पाती है। जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्री एरिया का कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इनकम में ज़्यादा होने लग जाता है, दैट्स मीन हमारी कंट्री डेवलप कर रही है। फिर है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन था 27%। टेरिटरी सेक्टर में आते कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, जिसका कंट्रीब्यूशन था 3%। फिर ट्रेड यानी कि व्यापार वगैरह करना, होटल एंड रेस्टोरेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहता था 10.4%। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 0.8%। रियल एस्टेट एंड कमर्शियल सर्विसेज का 2%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस वगैरह का 3.8%। और जो अदर सर्विसेज रहेगी उनका कंट्रीब्यूशन 7% हमारी नेशनल इनकम में।